खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हम यहूदा के आम ख़त का मुताला कर रहे थे और आज हमारा छठा सेशन है और इससे पहले पाँचवें सेशन में हमने उन आदमियों के ताल्लुक से ज़िक्र किया था जो चुपके से कलीसिया में आ मिले हैं और वो बेदीन हैं, वो खुदा के फ़ज़ल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और उसके बाद वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और जब हमने थोड़ी सी फ़ज़ल पर बात की थी तो हमने ये बताया था कि फ़ज़ल से मुराद ये नहीं है कि आपके पास अब एक लाइसेंस आ चुका है या आपके पास अब कोई अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि आप खुदा के बनाए हुए उन तमाम कवानीन का इनकार करते हुए फ़ज़ल के तहत रहते हुए जो आपका दिल चाहे वो कर सकते हैं। ऐसी हरगिज़ बात नहीं है, बल्कि खुदा का फ़ज़ल इसलिए आप पर हुआ कि आप एक नई फितरत में आएँ, आपका माइंड नया हो, आपकी थॉट्स नहीं हो, आपका जो हार्ट है वो नया हो, आपका रूह जान बदन जो है वो खुदावंद के कलाम की रोशनी में रहते हुए एक नए अंदाज से हॉलीनेस की तरफ जाए और फिर इस खुशखबरी को जो है वो दूसरों तक लेकर जाएं। लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो खुदा के फ़ज़ल को जो मसीह के वसीला से हम पर हुआ है उसको किसी न किसी तरीक़ा से बिगाड़ना चाहते हैं और इससे हमें बचना है और फिर दूसरों को भी बचाना है। और मसीह का इनकार करने वालों के ताल्लुक से हमने देखा कि इसके पीछे टोटली तौर पर एंटी क्राइस्ट स्पिरिट जो है वो काम करती हुई हमें दिखाई देती है। और इसी के ताल्लुक से जब हम छठे सेशन में दाखिल हो चुके हैं तो आज हम आयत नंबर 5 पर बात करेंगे। ये एक्चुअली पूरी सीरीज़ है 3 आयात की, जिसमें आयत नंबर 5 है, 6 है और फिर 7 है। और ये 3 यहाँ पर हमें चीज़ें नज़र आएंगी जजमेंट के तौर पर। यहाँ पर फेट ऑफ इज़राइल 5वीं आयत में है, उसके बाद छठी आयत में फेट ऑफ फॉलन एंजल्स है और फिर 7वीं आयत के अंदर फेट ऑफ सदोम एंड गमोरा है। और इसराइल के ताल्लुक से जो है हम आज इस सेशन में बात करेंगे। और यहाँ पर अगर आप तरतीब के हवाले से अगर देखें तो 5वीं और छठी और 7वीं आयत में आपको इज़राइल, फॉलन एंजल्स और सदोम एंड गमोरा की एक सीरीज़ मिलेगी। लेकिन जब इसी नौयत के ख़त की आप बात करते हैं, दूसरे पतरस की बात करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी तरतीब जो है वो फ़र्क है। वहाँ सबसे पहले दूसरे बाब में, दूसरा पतरस दूसरे बाब में पहले फॉलन एंजल्स की जजमेंट है, उसके बाद आपको फ्लड नज़र आएगा और फिर फ्लड के बाद आपको सदूम एंड गमोरा की एक सीरीज़ जो है वो नज़र आएगी। लेकिन हम यहाँ पर अपनी सीरीज़ के ताल्लुक से जो है वो आज फेट ऑफ इज़राइल की बात करेंगे। और जब इसराइल की हम बात करने की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं 5वीं आयत को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि उसके बाद फिर हम तफसील से इस पर थोड़ी सी बात कर सकें। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, बस अगरचे तुम सब बातें एक बार सुन चुके हो तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए। अब यहाँ पर जब हम लफ्ज़ पस का मुताला करते हैं तो ये जो लफ्ज़ पस है, देर फॉर, देर ऑफ, ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपको किसी कंक्लूजन की तरफ लेकर आया जाए। और यहाँ पर बुज़ुर्ग यहूदा जो है वो जब मुक़द्दसीन को ये ख़त लिखता है, ईमानदारों को ये ख़त लिखता है, तो कहता है तुम सब बातें एक बार सुन चुके हो, जान चुके हो। अब यहाँ पर वो माजी का रेफरेंस देता है कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हिस्सा बा हिस्सा, रेफरेंस बाय रेफरेंस आपको पहले बता दी गई हैं और दोबारा फिर से उनको ये बात रिमाइंडर के तौर पर उनके सामने रखता है और कहता है तो भी ये बातें तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर याद दिलाना चाहने से मुराद ये है कि याद दिलाने की तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी चीज़ें दोबारा से हमारी सोसाइटी में, हमारे चर्च में, हमारे कलीसियाओं में, मुक़द्दसीन में आने की कोशिश कर रही हैं कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया। अब यहाँ पर एक उम्मत के ताल्लुक से जब बात की जा रही है तो यहाँ पर इसराइल की बात की जा रही है। और जब हम इसराइल की बात करते हैं तो आप बखूबी तौर पर जानते हैं कि खुदा ने बाप इब्राहिम को बुलाया, उसका बेटा जो वादे का फ़र्जंद था इसहाक, उसके बाद उसमें से याकूब पैदा हुआ और फिर याकूब के जो 12 बेटे हैं वो 12 कबीले कहलाए और फिर याकूब का जो नाम है वो बदल कर खुदा ने इसराइल रखा। और फिर उसी से जो कौमें आगे चलती गई, कबीलों में से 12 कबीलों में से वो पूरी की पूरी जो नेशन है वो हमें इसराइल की सूरत में नज़र आती है। और खुदा ने उनको मुल्क मिस्र से छुड़ाया और खुदा ने किस अंदाज से उनको मुल्क मिस्र से छुड़ाया, अगर आप खरूज की किताब को पढ़ेंगे तो बड़े खुले और वाज़े अंदाज में आपको खुदा के बड़े बड़े काम दिखाई देंगे कि किस तरह से खुदा जो है वो मुल्क मिस्र से कौम बनी इसराइल को छुड़ा रहा है। और तीसरा बाब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कभी मौका मिला तो हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। खुदा कैसे ख़ुद नीचे उतरता है कि अपनी कौम को छुड़ाए, फिर मुल्क मिस्र में आफात भेजता है, उसके बाद
मौत का जो फरिश्ता है उससे उनको बचाता है। फिर उसके पास आप देखें कि रेड सी में से जब वो गुज़रते हैं तो मेरिकल्स ही मेरिकल्स जो है उनकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं। और स्टिल अगर आप आगे चल कर देखें तो चट्टान में से पानी उनके लिए निकल रहा है, मन आसमान से उनके लिए बरस रहा है, बटेरे उनके लिए आ रहे हैं। तो पूरी जो नेचर है ऐसे है जैसे खुदा ने पूरी नेचर को उनको सर्व करने की तरफ राग़िब कर दिया है। वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ों की उनको ज़रूरत है, खुदा नेचर के वसीला से जो है उनको सर्व कर रहा है। और अगर और इसका गहरे तौर पर मुताला किया जाए तो आप यूँ देखें कि उनका जो पूरा का पूरा दारोमदार है, कौम बनी इसराइल का, जब वो मुल्क मिस्र में से निकलते हैं तो पूरा का पूरा उनका जो दारोमदार है वो नेचर के सराउंडिंग है। आप देखें कि दिन में जो है वो बादल का सतून है, रात में जो है वो आग का सतून है, आसमान से मन बरस रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसके बाद चट्टानों में से पानी निकल रहा है। तो एक सुपर नेचुरल स्केप जो है वो हमें यहाँ पर उनका दिखाई दे रहा है। और कैसे खुदा जो है अपने बड़ी कुदरत के साथ, बड़े ज़ोर के साथ हर चीज़ उनको प्रोवाइड करता है और फिर प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक अजीबोगरीब बात जो हमें कौम बनी इसराइल के अंदर नज़र आती है वो यहाँ पर है बेईमानी, जो फेथलेसनेस है वो यहाँ पर हमें कौम बनी इसराइल की जो ज़िंदगी है उसके अंदर नज़र आ रही है। और यहाँ पर फेथलेसनेस भी है और फिर मरमरिंग की जो स्पिरिट है, यानी बुड़बड़ाने की जो रूह है वो उनके अंदर हमें दिखाई दे रही है। अगर आप गिनती की किताब उसके 13वें और 14वें बाब को बगौर मताला करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें बड़े खुले अंदाज में जो है वो हाईलाइटेड होती हुई दिखाई देंगी। अब इतना कुछ होने के बावजूद जो है वो मूसा के ताल्लुक़ से कहते हैं कि तू हमें यहाँ पर बियाबान में जो है वो मरने के लिए ले आया है। हम मिस्र में ही अच्छे थे, वहाँ पर हम प्याज खा रहे थे, कीड़े खा रहे थे, वहाँ पर हमें तमाम आसाइशें जो थी वो मौजूद थी। हम यहाँ पर मर रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अनफेथफुल नज़र हमें आ रहे हैं। और जब अनफेथफुल हुए हैं तो खुदा ने ये स्टेप लिया है कि अब मैं बनी इसराइल कौम को जो है वो हलाक कर दूंगा। और फिर बाद में जाकर बुज़ुर्ग मूसा जो है वो उनके लिए पिटिशन दायर करता है। और मरमरिंग हमें यहाँ पर नज़र आती है, बुड़बड़ाने की स्पिरिट जो है वो हमें कौम बनी इसराइल के अंदर नज़र आ रही है। और जब वो कादेश बरनी के मुकाम पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप देखें कि वहाँ से जो मुल्क मौदा का जो सफ़र था, इट वाज़ 11 डेज़ जर्नी, वो तकरीबन 11 दिन का जो है वो सफ़र बनता है। लेकिन वहाँ पर उनको 38 साल लग गए। और टोटल जो इजिप्ट से मुल्क मौदा तक जो उनकी जर्नी थी दैट वाज जस्ट फॉर द 40 डेज़। और वो 40 दिन जो हैं उनके बुड़बड़ाने की वजह से, बेईमानी की वजह से, रुकावटों की वजह से, बंदिशों की वजह से, दूसरे मामलात की वजह से वो हमें 40 दिन जो हैं वो 40 सालों में बदलते हुए दिखाई देते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद उनकी जो स्पिरिट है, उनका जो माइंड है वो फेथलेस हमें नज़र आता है और बुड़बड़ाते हुए नज़र आते हैं। अब ये बुड़बड़ाना जो है ये 11 दिनों के सफ़र को 38 साल की हालत में जो है वो लेकर जाता है। और फिर ओल्ड जो जनरेशन है वो टोटली वहाँ पर जो है हमें क्रश नज़र आती है। खुदा उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है और फिर एक नई जनरेशन जो है वो मुल्क मौदा में दाखिल होती है। अगर आप न्यू टेस्टामेंट में इसके ताल्लुक़ से तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप पहला करंथियों उसका 10वां बाब और उसकी पहली 12 आयात को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बुज़ुर्ग पालूस बड़े वाज़ेह अंदाज में एक एक पॉइंट करके जो है हमें हाईलाइट करके बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बनी इसराइल के अंदर मौजूद थी जिसकी वजह से जो है वो फेथलेस हमें नज़र आते हैं। मरमरिंग उनके अंदर है, हरामकारी उनके अंदर है, बुत परस्ती उनके अंदर है। इतना कुछ होने के बावजूद वो खुदा के जो दिए हुए गिफ्ट हैं, प्रोटेक्शन है, उनसे वो मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। अब यहाँ पर हमें ओल्ड टेस्टामेंट में एक पूरी सीरीज़ नज़र आती है बनी इसराइल कौम की, यहूदा के कबीले की, फेथलेस होने की, बुड़बड़ाने की और खुदा पर ईमान ना लाने की। कभी यहाँ पर हैं, कभी वहाँ पर हैं, कभी किसी तरफ चले गए, कभी किसी बुत की तरफ चले गए, कभी किसी और देवी देवता की तरफ चले गए। तो उनकी ज़िंदगी में जो एक स्पिरिचुअल हमें मेजरमेंट का आला नज़र आता है वो कि बैलेंस नहीं है। कभी वो अप जा रहे हैं, कभी डाउन जा रहे हैं, कभी शरीयत से मुनहरिफ हो रहे हैं। और खुदा वक्त के साथ साथ अंबिया कराम को भेजता है ताकि उनकी इस्लाह करे। और खुदा की ज़ात का जो है वो कई बार वो इनकार करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जब इनकार करते हैं, गुनाह की तरफ जाते हैं, हरामकारी की तरफ जाते हैं, देवी देवताओं की तरफ जाते हैं, तो होता क्या है कि खुदा फिर दूसरी अक़वाम को उन पर चढ़ा लाता है। और फिर जब वो ग़ुलामी में जाते हैं
जब दूसरी कौमें आके उनको दबा लेती हैं, कब्ज़ा कर लेती हैं, उनको मारती हैं, फिर उन्हें दोबारा से खुदा की एक याद आ जाती है, फिर खुदा दोबारा से उनके लिए एक नए प्लान्स के साथ जो है वो नीचे उतरता है। अब ये जो फेथलेसनेस की स्पिरिट है, ये मुकम्मल तौर पर उनकी ज़िंदगी में हमें दिखाई देती है, और फिर खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में भी वो फेथलेस ही हमें नज़र आते हैं। शरीयत पर अमल तो करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं करते जैसे शरीयत के ताल्लुक से चीज़ों को बताया गया है। क्राइस्ट जब आया है तो क्राइस्ट भी बताता है कि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ, तो उसके मुजस्सम होने पे भी वो ईमान नहीं लेकर आ रहे, उसके मोजज़ात पर भी ईमान नहीं ला रहे, उसकी मसलूबियत का भी इनकार कर रहे हैं, बल्कि ख़ुद उसको सलीब दे दिया गया। उसके बाद उसके मुर्दों में से ज़िंदा होने के ताल्लुक से भी आप देखें ईमान नहीं लेकर आ रहे। तो कई ऐसे मोजज़ात उन्होंने दिखाए, उन पर भी ईमान नहीं लेकर आए। तो यहाँ पर एक नो बिलीव सिस्टम जो है वो हमें कौम बनी इसराइल के अंदर नज़र आता है, ज्यूज़ के अंदर हमें नज़र आता है। और इससे मुराद ये भी नहीं है कि सारे के सारे मसीह पर ईमान नहीं लेकर आए, दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट वे। बहुत सारे ऐसे आपको ज्यूज़ मिलेंगे, इज़राइलाइट्स मिलेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए, उसको उन्होंने मसाया भी माना, लॉर्ड भी माना, और जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में लिखा गया ओल्ड टेस्टामेंट में, उन तमाम चीज़ों पर वो ईमान रखते थे। और आगे चलकर अगर आप देखेंगे ज्यूज़ के ताल्लुक से क्राइस्ट के ऊपर उनका ईमान नहीं है मसीह के ज़माने के ताल्लुक से। और उसके बाद आप ये देखें कि फिर उन्होंने मसीहियों को भी मारा है, ज्यूज़ ने जो है वो मसीहियों को भी मारा है। उसके बाद रोमन्स ने ज्यूज़ को मारा, उसके बाद रोमन्स ने क्रिश्चियंस को भी मारा। उसके बाद रोमन्स जो है वो ज्यूज़ को कई दफ़ा उन्होंने मारा, मसीह को जो है उन्होंने मसलूब भी कर दिया। तो ये अनफेथफुल होने की वजह से ये सारी चीज़ों जो है वो खून खराबा भी आप देखें कि हमारे सामने आ रहा है। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि किसी ज़माने में जो ज्यूज़ थे वो मसीहियों को मारते थे, किसी न किसी तरह से झंडे मुतारफ़ करवा के खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात से इनकार करवाना, फ़ज़ल से उनको वापस शरीयत की तरफ लेकर जाना, लीगलिज़म की तरफ लेकर जाना। तो ये अप एंड डाउन जो है हमें नज़र आते हैं। और फिर एक ऐसा भी वक्त हमें दिखाई देता है कि जब क्रिश्चियंस ने जो है वो ज्यूज़ को बड़ा मारा। अगर आप सेकंड वर्ल्ड वार की बात करेंगे तो जब हिटलर हमें दिखाई देता है, तकरीबन उसने 6 मिलियन जो हैं, तकरीबन 60 लाख ज्यूज़ को जो है वो मार दिया, कुछ को कत्ल कर दिया, शूट कर दिया, चैम्बर्स के अंदर जहरीली गैसों से मार दिया। और इसको होलोकॉस्ट जो है वो भी कहा जाता है। और उसके बाद सिर्फ ये तो वो 60 लाख यहूदी हैं जिनके ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि ऑन द रिकॉर्ड ये बात की गई है। मोर देन 6 मिलियन भी हो सकते हैं जिनका शायद कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर होलोकॉस्ट के ताल्लुक से जो है हमें एक चीज़ भी नज़र आती है कि कैसे क्रिश्चियंस जो है वो ज्यूज़ को मारा। तो याद रखें कि व्हेन इट कम्स टू पावर या व्हेन इट कम्स टू अथॉरिटी, तो फिर उसमें ना फेथ देखा जाता है, ना मज़हब देखा जाता है, ना कौम देखी जाती है। कोई ऐसा वक्त था जब ज्यूज़ ने ज्यूज़ को भी मारा है, या क्रिश्चियंस ने क्रिश्चियंस को भी मारा है, मुसलमानों ने मुसलमानों को भी मारा है। तो ये जो एक गेम है पावर और अथॉरिटी की, व्हेन इट कम्स टू पावर अथॉरिटी, या दुनिया पर कब्ज़ा करना है, या जंगें जीतनी है, या रिसोर्सेज पर कब्ज़ा करना है, तो उस वक्त आपको कोई भी अपना जो है वो दिखाई नहीं देता। उसके बाद अगर आप न्यू ईरा की तरफ आ जाएं तो हमें एक बड़ा हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल एक सिस्टम मिलेगा कि कैसे बनी इसराइल कौम जो है वो हमेशा से अनफेथफुल दिखाई देती है। लेकिन याद रखें कि हमेशा से ही खुदा का ये प्लान नहीं कि अब उनको रद्द कर दिया गया है उनके फेथफुल होने की वजह से, या दोबारा उनके लिए खुदा को कोई प्लान नहीं है। अगर आप इसहाक की ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो उसके साथ अब्दी अहद बांधा गया है, और खुदा जब अब्दी अहद बांधता है तो उसके पास एक फुल फ्लैश प्लान है कौम बनी इसराइल को भी बचाने के लिए। और जब न्यू ईरा की हम बात करते हैं तो कौम बनी इसराइल सन 70 ईस्वी के अंदर आप देखें यरूशलेम को आग लगा दी गई, टेंपल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया, पूरी दुनिया में वो इधर उधर निकल गए और एक बड़ा डायस्पोरा हमें नज़र आता है। लेकिन 1948 में आप देखें तकरीबन 2000 साल के बाद आप देखें कि एक दफ़ा फिर से कौम बनी इसराइल जो है वो दुनिया के नक्शे पर हमें ज़ाहिर होती हुई दिखाई देती है। और मैं समझता हूँ कि ये कलाम के मुताबिक जो है वो प्लान फुलफिलमेंट की तरफ जा रहा है, जिसका जिक्र रोमियो नामे 10वें और 11वें बाब के अंदर हमें मंदर्ज मिलता है। रोमियो नामे बाब के अंदर उनका पास्ट है, 10वें के अंदर उनका प्रेजेंट है, और फिर 11वें बाब के अंदर उनका फ्यूचर जो है हमें दिखाई देता है। इसके ताल्लुक से कई ऐसे मसीहियों को मैंने सुना जो डिस्पेंसेशनल थियोलॉजी के साथ बात करते हैं या इत्तफाक करते हैं, या वो अपनी राय देने की कोशिश करते हैं कि अब जो प्लान्स खुदा के थे कौम बनी इसराइल के ताल्लुक से वो ख़त्म हो चुके हैं। क्रिश्चियन जो एक नेशन है उसने उनको रिप्लेस किया है, लेकिन ये बिब्लिकल थियोलॉजी नहीं है, उनको रिप्लेस नहीं किया गया। अगर आप इन तीनों अबवाब का थॉरली
मुताला करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि खुदा के स्टिल बनी इसराइल के ताल्लुक से प्लान्स जो हैं वो मौजूद हैं, और हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कौम बनी इसराइल रेस्टोरेशन की तरफ जो है वो जाती हुई दिखाई हमें दे रही है। जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बना तो व्हाट हैपन, उसने जेरूसलेम को जो है वो इसराइल का कैपिटल भी बना दिया। अब एक बार फिर से वो प्रेसिडेंट बना है और अब जो है उसी की क़यादत में वेरी सून आई होपफुली के जो थर्ड टेम्पल है उस पर काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो 5वीं आयत के अंदर हमने आज बातों को अपने सामने रखा है वो ये है कि फेट ऑफ इसराइल के ताल्लुक से वो ये है कि वो उन तमाम चीज़ों को जो खुदा ने उनके लिए रखी थी, खुदा उनके साथ था, मुहैया कर रहा था, उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, उनके साथ था, मोज़ात दिखा रहा था, ये सारा कुछ होने के बावजूद जो है वो अनफेथफुल रहे। और अनफेथफुल जब आप हो जाते हैं तो फिर खुदा की अदालत से आपको कोई भी शख्स नहीं बचा सकता। जो भी खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बरक़ात रखी हैं, आपको ब्लेस किया है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके लिए आपको बुड़बड़ाने की रूह से बाहर आकर उसकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, और उन तमाम मंसूबों के लिए खुदा के हुज़ूर झुकने की ज़रूरत है जो उसने आपकी ज़िंदगी में आपको मुल्क मौदा की तरफ लेकर जाने के लिए रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बनी इसराइल की ज़िंदगी से और फेट ऑफ इसराइल से, उनकी बेतकादी से, काम ईमानी से, या जो कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ, यकीनन हमारे लिए एक मोरल लेसन है। हमें चाहिए कि हम उनकी ज़िंदगी से सीख कर फेथ जो लेस हमारी लाइफ है उससे बाहर आएँ, मरमरिंग की जो स्पिरिट है उससे बाहर आएँ, ताकि खुदा के मंसूबे जो हमारी ज़िंदगी में उसने हमारे लिए रखे हैं वो फुलफ़िल हों। खुदावंद इस सेशन के वसीला से आपको बहुत बरकत दे। जो हमारा अगला सेशन होगा उसके अंदर हम आयत नंबर 6 पर थोड़ी सी फॉलन एंजल्स पर, उनकी अथॉरिटी पर और उनकी जजमेंट पर थोड़ी सी बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।